3 बेटियों के साथ रहती थी। अनामिका नागिन के पास एक स्वादिष्ट खाया करती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका नागिन नदी की किन पिज्जा खाना चाहती हूँ। फिर अनामिका की छोटी बेटी कहती ना प्रकट करती हूँ। इसके बाद अनामिका अपनी जादुई नागमणि नाम की एक लालची लड़की ये सब देख लेती है। कोई नहीं रोक सकता। फिर थोड़ी देर बाद नागिन अपनी बेटियों के अब तुम तीनों ने पेट भर के खाना खा लिया है, चलो अब सोने की जादुई नागमणि लेकर वहाँ से भाग निकलती है। मीर बन जाऊंगी। जादुई नागमणि कहाँ चली गई? उसके बिना हम खाना कैसे खाएंगे? क्या करें? बिना नागमणि के हमारा गुजारा नहीं होगा। फिर अगर भूख लगी है, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चिंत बैठी औरत से कहती है, दीदी मुझे और मेरी बेटियों को आते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। अरे बाबू को वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अरे ये 4 नागिन हमारी इच्छाधारी नागिन छोटे बच्चों को मारकर खा जाती है। इन्हें हमें मत मारो, हम तो यहाँ सिर्फ खाने की तलाश में आई थी। अपने घर ले आती है। अनामिका नागिन रोते हुए जादू हमारी नागमणि का पता लगा लूंगी। उसके बाद जादूगरनी थोड़ा हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी भूलकर बाहर निकल आती है। सुन लड़की, मुझे सब पता चल। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने किसी की नागमणि दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद वो काजल के ऊपर हमला कर तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं अभी पाकर अनामिका बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जादू और अनामिका नागिन फिर से अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन। शोभा एक नंबर की कंजूस थी। वो हमेशा पैसे और जहाँ भी उसे शादी होते दिखाई देती वो वहाँ जाकर बिना बुलाए बेशर्म की तरह जाकर खाना खा लेती थी। तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी सभी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह शोभा पारो दर्द शुरू हो जाता है और वो खून की उल्टियाँ करते हुए जमीन ले जाती है। इन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। सुनते ही शोभा के होश उड़ जाते हैं। अरे डॉक्टर, तू अपना से में नहीं आने वाली। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। चल बेटी, इन डॉक्टरों का काम है लोगों को डराना, लेकिन मैं इनसे भी ज्यादा होशियार। शोभा के पेट का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। माँ, अभी समय है, अस्पताल चलो और अपना में कौन सी कयामत आ जाएगी। देख, मैंने कह दिया ना, अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं डॉक्टर के पास जजबीन करते हुए जंगल में रहने वाले एक जादूगर के पास पहुँच जाते। लेकिन इसका उपाय थोड़ा कठिन है। उपाय चाहे जितना खर्च नहीं होंगे, बस तुम्हें समुंदर से 2 जलपरियों को पकड़े भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाओगी। ये दिन समुंदर में भटकने के बाद भी उसे एक भी जलपरी नहीं मिलती है। शोभा बिना समय गवाए जलपरियों के ऊपर। मुझे एक बड़ी बीमारी हो गई है, तुम दोनों की पूंछ काट कर खाई। दया करके हमें छोड़ दो। लेकिन शोभा उन दोनों के जलपरियों को देख जादूगर बहुत खुश होता है। उसके बेटा हूँ, उसके बाद इनके शरीर का इस्तेमाल मैं अपनी जादुई शक्तियों। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें अपनी मदद के लिए जादुई मछली को। उधर जलपरियों का संदेश पाते ही जादुई मछली हवा में लगती है। तभी वो मछली जादूगर पर हमला करके उसके हाथों को काट कर खा जाती है। फिर वो दोनों जलपरियां मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठकर रोने लगती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। तू ठीक कहती है बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सुबह रौनकपुर गांव की सब क्यों मार रही हो? जैसी बदसूरत लड़की को हम एक पल भी यहाँ नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर वाली नदी में डूबकर मर जा। लेकिन हम तो देख लाली समझ जाती है कि अब उसका गांव में रहना मुश्किल है। मेरे घर जाने दो, मेरे घर पर मैंने सालों की कमाई रखी है। इसके घर चलकर इसके सारे पैसे ले लेते हैं। नहीं नहीं। लेकिन वो सभी लड़कियां लाली की एक बात नहीं सुनती, आपस में बांट लेती हैं। दूसरी तरफ लाली रोते हुए अपना गुजारा कैसे करूंगी। तभी लाली की नजर एक सुनी का काम मांगने लगती है। मैम साहब, मैं बहुत गरीब है, दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। कोई सुंदर नौकरानी चाहिए? चल तू निकल यहाँ से और दोबारा मेरे घर का है। मैम साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, दया करके मुझे देखकर मेरे यहाँ कोई ग्राहक चाय पीने नहीं आएगा। चल अब तू लाली और भी बहुत सारी जगह जाकर काम मांगती है, लेकिन कहीं उसे बाहर निकली थी। मैम साहब, अगर आप कहें तो आन उठा लो।
उसके बाद लाली उस औरत का सामान उठाकर सामान यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो तुम काफी थक गई हो। आंसू बहने लगते हैं। अरे क्या हुआ, तुम अचानक रोने क्यों लगी? यहाँ तक कि मेरे गांव की सुंदर लड़कियों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। दिखाना ही पड़ेगा, वरना वो सभी इसी तरह काली लड़कियों पर अत्याचार कर पूल मौजूद था। ये मेरा जादुई टायर का स्विमिंग पूल कर लाली खुश हो जाती है। उसके बाद लाली उस जादुई टायर से बने सभी लड़कियां हैरानी से उसे देखने लगती हैं। तुमसे पूल कहाँ से मिला? चाहे जो भी हो, लेकिन ये टायर का सुरा। लेकिन तभी लाली के कहते गिरते ही सारी लड़कियां कोयले की तरह काली और बदसूरत की तरह डरावना हो गया है। मैं अपने आप को इतनी बदसूरत नहीं देख सकती। फिर वो सभी लड़कियां लाली के सामने रो रो कर उससे वापस उस औरत के घर पहुंच जाती है। फिर उस दिन कहने लगती है 3 बेटियों के साथ रहती थी। अनामिका नागिन के पास एक स्वादिष्ट खाया करती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका नागिन नदी की किन पिज्जा खाना चाहती हूँ। फिर अनामिका की छोटी बेटी कहती ना प्रकट करती हूँ। इसके बाद अनामिका अपनी जादुई नागमणि नाम की एक लालची लड़की ये सब देख लेती है। कोई नहीं रोक सकता। फिर थोड़ी देर बाद नागिन अपनी बेटियों के अब तुम तीनों ने पेट भर के खाना खा लिया है, चलो अब सोने की जादुई नागमणि लेकर वहाँ से भाग निकलती है। अमीर बन जाऊंगी। जादुई नागमणि कहाँ चली गई? उसके बिना हम खाना कैसे खाएंगे? क्या करें? बिना नागमणि के हमारा गुजारा नहीं होगा। फिर अगर भूख लगी है, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चिंत बैठी औरत से कहती है, दीदी मुझे और मेरी बेटियों को आते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाती है। अरे बाबू को वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अरे ये 4 नागिन हमारी इच्छाधारी नागिन छोटे बच्चों को मारकर खा जाती है। इन्हें हमें मत मारो, हम तो यहाँ सिर्फ खाने की तलाश में आई थी। अपने घर ले आती है। अनामिका नागिन रोते हुए जादू हमारी नागमणि का पता लगा लूंगी। उसके बाद जादूगरनी थोड़ा हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी भूलकर बाहर निकल आती है। सुन लड़की, मुझे सब पता चल। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने किसी की नागमणि दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद वो काजल के ऊपर हमला कर तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी पाकर अनामिका बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जादू और अनामिका नागिन फिर से अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन। शोभा एक नंबर की कंजूस थी। वो हमेशा पैसे और जहाँ भी उसे शादी होते दिखाई देती वो वहाँ जाकर खा बिना बुलाए बेशर्म की तरह जाकर खाना खा लेती थी। तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी सभी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह शोभा पारो दर्द शुरू हो जाता है और वो खून की उल्टियाँ करते हुए जमीन ले जाती है। इन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। सुनते ही शोभा के होश उड़ जाते हैं। अरे डॉक्टर, तू अपना से में नहीं आने वाली, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। चल बेटी, इन डॉक्टरों का काम है लोगों को डराना, लेकिन मैं इनसे भी ज्यादा होशियार। शोभा के पेट का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। माँ, अभी समय है, अस्पताल चलो और अपना में कौन सी कयामत आ जाएगी। देख, मैंने कह दिया ना, अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वे डॉक्टर के पास जजबीन करते हुए जंगल में रहने वाले एक जादूगर के पास पहुँच जाते। लेकिन इसका उपाय थोड़ा कठिन है। उपाय चाहे जितना खर्च नहीं होंगे, बस तुम्हें समुंदर से 2 जलपरियों को पकड़े भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाओगी। ये दिन समुंदर में भटकने के बाद भी उसे एक भी जलपरी नहीं मिलती है। शोभा बिना समय गवाए जलपरियों के ऊपर, मुझे एक बड़ी बीमारी हो गई है, तुम दोनों की पूंछ काट कर खाई, दया करके हमें छोड़ दो। लेकिन शोभा उन दोनों के जलपरियों को देख जादूगर बहुत खुश होता है। उसके बेटा हूँ, उसके बाद इनके शरीर का इस्तेमाल मैं अपनी जादुई शक्तियों। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें अपनी मदद के लिए जादुई मछली को। उधर जलपरियों का संदेश पाते ही जादुई मछली हवा में लगती है। तभी वो मछली जादूगर पर हमला करके उसके 2 हाथों को काट कर खा जाती है। फिर वो दोनों जलपरियां मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फूटकर रोने लगती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। तू ठीक कहती है बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सुबह रौनकपुर गांव की सब क्यों मार रही हो? जैसी बदसूरत लड़की को हम एक पल भी यहाँ नहीं रहने देंगे। तू गांव के बाहर वाली नदी में डूबकर मर जा,
लेकिन हम तो ऐसा देख लाली समझ जाती है कि अब उसका गांव में रहना मुश्किल है। मेरे घर जाने दो, मेरे घर पर मैंने सालों की कमाई रखी है। इसके घर चलकर इसके सारे पैसे ले लेते हैं। नहीं नहीं। लेकिन वो सभी लड़कियां लाली की एक बात नहीं सुनती, आपस में बांट लेती हैं। दूसरी तरफ लाली रोते हुए अपना गुजारा कैसे करूंगी। तभी लाली की नजर एक सुनी का काम मांगने लगती है। मैम साहब, मैं बहुत गरीब है, दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। कोई सुंदर नौकरानी चाहिए? चल तू निकल यहाँ से और दोबारा मेरे घर का है। मैम साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, दया करके मुझे देखकर मेरे यहाँ कोई ग्राहक चाय पीने नहीं आएगा। चल अब तू लाली और भी बहुत सारी जगह जाकर काम मांगती है, लेकिन कहीं उसे बाहर निकली थी। मैम साहब, अगर आप कहें तो सामान उठा लो। उसके बाद लाली उस औरत का सामान उठाकर सामान यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देखो तुम काफी थक गई हो। आंसू बहने लगते हैं। अरे क्या हुआ, तुम अचानक रोने क्यों लगी? यहाँ तक कि मेरे गांव की सुंदर लड़कियों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। दिखाना ही पड़ेगा, वरना वो सभी इसी तरह काली लड़कियों पर अत्याचार कर। पूल मौजूद था। ये मेरा जादुई टायर का स्विमिंग पूल कर लाली खुश हो जाती है। उसके बाद लाली उस जादुई टायर से बने सभी लड़कियां हैरानी से उसे देखने लगती हैं। तुमसे पूल कहाँ से मिला? चाहे जो भी हो, लेकिन ये टायर का सुरा। लेकिन तभी लाली के कहते गिरते ही सारी लड़कियां कोयले की तरह काली और बदसूरत की तरह डरावना हो गया है। मैं अपने आप को इतनी बदसूरत नहीं देख सकती। फिर वो सभी लड़कियां लाली के सामने रो रो कर उससे वापस उस औरत के घर पहुंच जाती है। फिर उस दिन लगती है।